वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देख सकते हैं मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो एक मेरा है, एक शाश्वत का है और एक सोम का है। तो सोम मेरे बगल में ही खड़ा है और मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और वो अपना मग पहचानता है। तो जैसे ही कॉफ़ी बन गई वो अपना मग लेकर पीने लगा है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल और बथुए की साग के साथ। तो मैंने मिक्स दाल में ले लिया है लाल मसूर दाल और चना दाल और अरहर दाल। तो तीनों को साथ में ले लिया और अच्छे से धो लिया है और इसमें नमक और हल्दी डाल देते हैं। तो हरे पत्ते वाली जब भी दाल बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हल्दी थोड़ा कम ही डालते हैं, तो इसलिए मैंने हल्दी कम डाला है। और बथुए के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसे धो लिया है और बारीक काट लिया है। तो मैं दाल में मिला दिया है और उसको सीटी लगने के लिए रख देती हूँ। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, उसके लिए मैंने नई वाली कढ़ाई यूज़ किया है और तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें गोभी डाल देते हैं। तो गोभी को मैं उबलते हुए पानी में डाल के छान लिया था। तो मैं जब भी गोभी की सब्ज़ी या कुछ भी बनाऊँ पहले मैं गर्म पानी में डाल के उसे निकाल लेती हूँ। उसके बाद ही मैं सब्ज़ी जो भी बनाना हो मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो आज भी मैंने गर्म पानी से ही धो के गोभी को सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू डाल दिया, प्याज डाल दिया है। और मैं जब भी कोई भी चीज़ काटूँ उसमें एक साबुत रह ही जाता है। प्याज काटो, प्याज भी थोड़े से बड़े साबुत रह जाते हैं। आलू काटूँ उसमें भी तभी भी आलू एक थोड़ा सा मोटा सा बड़ा सा रह गया है तो उसको भी मैंने बारीक कर दिया है। और गोभी को भून लेते हैं। तो गोभी भून चुका है, अब करीब 4-5 मिनट मैंने गोभी को भूना है, आलू को। और उसके बाद मटर भी डाल देते हैं ताकि मटर भी भूनता रहे, पकता रहे। और ये है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का दरदरा सा कूटा हुआ पेस्ट और उसको भी डाल देते हैं और भून लेते हैं। तो ये सब चीज़ डालने के बाद 3-4 मिनट तक और भूना। उसके बाद मैं इसमें मसाले डालती हूँ। तो हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कुछ थोड़े से मसाले मैंने किचन किंग मसाला भी डाला है। उससे सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। और इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। तो ये लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली नहीं है। और फिर सबको मैं मिला कर इसे पका लेती हूँ। तो मसाला डालने के बाद फिर 4 से 5 मिनट तक मैंने खुले में पकाया था। उसके बाद मैंने इसे ढक के पका लेती हूँ। और ये सब्ज़ी कितना बढ़िया तैयार हो गया है ना। तो ये पूरी तरह से अभी पका नहीं है और तभी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तब मैं इसमें 3-4 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर भी काट कर डाल दिया है। वैसे गोभी की सब्ज़ी में टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है तभी अच्छा लगता है। और इसे ढक के रख देते हैं पकने के लिए। और इसमें थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। वैसे भी टमाटर अपना पानी छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पानी डाल दिया मैंने। और इसे मीडियम गैस पर 4 से 5 मिनट तक और पकने देते हैं। अब मैं बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ। तो मैंने 1 कप बाजरा लिया है और 1/4 कप आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से मिला देते हैं। और गर्म पानी से हम इस आटे को गूँथेंगे तो बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी, फटेगी नहीं। तो थोड़ा गुनगुना सा ज़्यादा ही गर्म होना चाहिए, जितना हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके उतना ही हमने गर्म पानी लिया है और उसे गर्म पानी से ही पूरा गूँथेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना चिकना चिकना आटा तैयार हो रहा है ये बाजरे का, और जो कि बहुत ही नरम बन के तैयार होगा। तो आटा हम एकदम नरम ही तैयार करेंगे, रोटी जितना ही नरम करेंगे। तो इस तरह से लेंगे और जब भी रोटी बेलना हो हाथों पर लोई को अच्छे से गोल गोल करीब 1 मिनट तक करते रहेंगे, तब जाके हम उसका रोटी बेलेंगे तो रोटी फटेगा नहीं। तो बहुत ही आसानी से बाजरे की रोटी बन जाता है। और देखिए मैं कितनी आसानी से बना रही हूँ बाजरे की रोटी, और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने दाल भी उबलने के लिए रख दिया था और दाल उबल रहा है, सब्ज़ी भी पक रही है और आटा भी मैंने गूँथ लिया है और रोटी भी सेक लेती हूँ। तो गर्मा गर्म बाजरे को रोटी और उसके ऊपर घी लगा के या बटर लगा के खाइए तो बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
तो ये हमने रोटी बनाना शुरू कर दिया है और इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और बहुत मोटा नहीं बनाया है मैंने, मोटी रोटी से थोड़ी सी मोटी ही बनाया है मैंने इस रोटी को। और देखिए इसमें घी लगा दिया मैंने और गोभी की सब्ज़ी दे दिया, तो सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो सोम का जो गर्म है या ठंडा है चेक करने का तरीका है कि वो जीभ से छू कर चेक करता है। तो मैंने सोम को दे दिया नाश्ता करने के लिए। बाकी अब मैं शाश्वत के लिए बना रही हूँ रोटियाँ, तो ये भी रोटी मैं शाश्वत को दे आऊँगी नाश्ता करने के लिए। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां सेक लूँगी। और अब चलते हैं तड़का लगा लेते हैं दाल का। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और उसमें लहसुन डाल लेते हैं, तो लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और एक मैंने लाल मिर्च डाल दिया है तोड़ के, क्योंकि लाल मिर्च का जो खुशबू आती है बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने जीरा भी डाल दिया है और हींग भी डाल दिया है और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है और इसे भून लेते हैं। लहसुन को हम थोड़ा सा एकदम लाल होने तक ही पका लेंगे ताकि लहसुन की खुशबू दाल में जाए तो बहुत ही अच्छा लगे। तो इसलिए लहसुन को हमने थोड़ा लाल लाल सा करके पका लिया है और बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये सभी छौंक को मैंने तैयार कर लिया है और दाल में डाल देते हैं और ये हमारा दाल बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें टमाटर और प्याज का भी छौंक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा छौंक लगाया है। तो ये हमारा बन चुका है, दाल चावल रोटी सब्जी सभी चीज़, और सब चीज़ बना के मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। तो सुबह सुबह मुझे 10:30 तक सब कुछ रेडी करके रखना रहता है और हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक करना होता है। और हॉस्पिटल पहुंच के मैं सोम को थेरेपी रूम में ले गई हूं और ये सोम का स्पीच चलना शुरू हो गया है। तो इसके पहले एक्सरसाइज हुआ था और एक्सरसाइज करने के बाद अब चेयर पर बैठ चुका है स्पीच के लिए। तो मैं जैकेट पहना कर ले गई थी, लेकिन एक्सरसाइज करना होता है तो इसलिए जैकेट निकाल दिया है मैंने। और ये मैं वापस आ रही हूँ, अब घर के लिए निकल गई हूँ हॉस्पिटल से। तो सुबह का टाइम है, मतलब 12 बज रहे हैं और मैं सोम को लेकर आ गई हूँ घर। और घर आने के बाद हमने लंच किया और उसके बाद सोम को थोड़ा आराम करवाया। उसके बाद मैं अब दोबारा से मैं एक और डॉक्टर आते हैं वीकली, तो उनके लिए स्पीच थेरेपी कराने के लिए मैं सोम को लेके गई थी। और उधर से आते समय ही मैं करीब 2-3 किलोमीटर सोम को घुमाते हुए ले आ रही हूँ, क्योंकि फिर घर आने के बाद वापस जाने पर बहुत समय हो जाएगा, यानी अंधेरा हो जाएगा, तो फिर सोम को मैं घुमा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए उसको घुमाते हुए ले आ रही हूँ और साथ में ही मैं आसपास का व्यू भी दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये 4:30 बजे का टाइम है और शाम का, और ये देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत सीन है। लेकिन ठंड भी उसी तरह से है, धूप बिल्कुल नहीं निकला हुआ है। तो हमारे 3-4 दिनों से बिल्कुल धूप नहीं निकल रहा है और ये कबूतर बैठे हुए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं।